हेलो स्टूडेंट्स, दिस इज परवेज सर। वेलकम बैक टू अवर यूट्यूब चैनल अकाउंटेंसी विद परवेज सर। आज क्लास 11 कॉमर्स का जो टॉपिक है हमारा वो है लेजर। लेजर कई दिनों से हम पढ़ रहे हैं, उसकी कई सारी क्लास हमने ले ली हैं। तो अगर अभी अभी आप जुड़े हैं तो प्लीज जल्दी से सब्सक्राइब कर दीजिए अकाउंटेंसी विद परवेज सर और बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए, जिससे कि आपको डेली नए नए वीडियो मिलते रहेंगे। ठीक है, हम डेली नए वीडियो अपलोड करते हैं क्लास 11 कॉमर्स के लिए। आप हमारे चैनल पे जाकर वहां प्लेलिस्ट चेक कीजिए, वहां आपको क्लास 11 कॉमर्स के सभी टॉपिक क्रम से मिल जाएंगे। जहां लेजर के मैंने कई सारे क्वेश्चन उसमें करवा दिए हैं, तो आप जाके पढ़ सकते हैं। ठीक है, तो आज का जो क्वेश्चन है उसको हम स्टार्ट करते हैं लेजर का। लेजर के टॉपिक का जो बेसिक क्लास है, अगर आप नए नए जुड़े हैं हमारे चैनल से तो पहले आप लेजर का बेसिक क्लास ले लीजिए, जिससे कि आपको बेसिक कंसेप्ट पता चल जाएगा कि हम कैसे जर्नल का पोस्टिंग करते हैं। लेजर में जर्नल की पोस्टिंग कैसे की जाती है वो मैंने बेसिक क्लास में आपको बताया था। आज की जो क्लास है उसमें डायरेक्ट में क्वेश्चन लेकर आया हूं, तो चलिए करते हैं स्टार्ट आज का क्वेश्चन। सबसे पहले दिया हुआ है हमें मोहन का अकाउंट बनाना है। फॉर्मेट की बात कर लें, अगर हम फॉर्मेट जो है इधर लेकर आते हैं इसे। चलिए, तो जो क्वेश्चन है, पहले सबसे पहले हम क्वेश्चन की बात करते हैं। तो उसमें लिखा हुआ है कि डेबिट बैलेंस ऑफ ₹10,400 वाज देयर इन मोहन्स अकाउंट। मींस 10,400 मोहन के अकाउंट का डेबिट बैलेंस है 1 नवंबर को। 1 नवंबर को जो मोहन का अकाउंट है उसका डेबिट बैलेंस दिया हुआ है कितना, 10,400। ठीक है, चलिए नेक्स्ट 2023 द फॉलोइंग ट्रांजैक्शंस टुक प्लेस इन द मंथ। नेक्स्ट जो ट्रांजैक्शन है हमारे वो क्या है, 5 नवंबर। रिसीव्ड कैश फ्रॉम हिम। रिसीव्ड कैश फ्रॉम हिम का मींस है कि हमें मोहन से कैश मिला। ठीक है, 12 नवंबर सोल्ड गुड्स टू हिम। सोल्ड गुड्स टू हिम का मतलब हुआ कि मोहन को हमने गुड्स सेल किया। ठीक है, नेक्स्ट 15 नवंबर रिटर्न गुड्स बाय हिम। रिटर्न गुड्स बाय हिम का मतलब गुड्स रिटर्न किया मोहन ने हमें। ठीक है, सेल्स रिटर्न कहलाएगा ये। 22 नवंबर रिसीव्ड चेक फ्रॉम हिम। चेक मिला हमें मोहन से एंड डिस्काउंट अलाउ किया। एंड 25 नवंबर को है सोल्ड गुड्स टू हिम, और हमने उसको गुड्स सेल किया है। ठीक है, इतनी एंट्रीज इस क्वेश्चन में दी हैं। ये जो हम क्वेश्चन पढ़ रहे हैं लेजर का, वो डायरेक्ट क्वेश्चन है। मींस जर्नल एंट्री करने का नहीं है, इसमें आपको डायरेक्ट एक सेपरेट अकाउंट बनाना रहेगा मोहन का अकाउंट। आपको इसमें जर्नल एंट्री नहीं करना। जो लेजर में पोस्टिंग होती है वो दो तरह से है। एक तो पहले हम लेजर करते हैं, जैसे आपके एग्जाम में क्वेश्चन आया कि पहले आपको जर्नल एंट्री करना है फिर लेजर बनाना है। तो आजकल जो एग्जाम का पैटर्न चल रहा है उसमें जर्नल एंट्री कम पूछते हैं, डायरेक्ट लेजर पूछते हैं, और जिसमें सिंगल सेपरेट अकाउंट होता है। मैं आपको जर्नल एंट्री के थ्रू भी करवाऊंगा कि कैसे इसका अकाउंट होता है। अभी की क्लास में मैं एक सिंगल अकाउंट लेकर आया हूँ। ठीक है ना, लेकिन अब सिंगल अकाउंट में भी जर्नल एंट्री के थ्रू ही पोस्टिंग की जाती है। अगर आपने जर्नल नहीं पढ़ी है तो प्लीज सबसे पहले आप जाके चैनल पर आप जर्नल को बेसिक रूल्स पढ़ लें। जर्नल थोड़ी बहुत तो आपने अभी तक पढ़ी ली होगी, और नहीं पढ़ी तो पहले आप जर्नल पढ़ें, क्योंकि जर्नल पढ़ने के बाद ही जब आप जर्नल एंट्री को थोड़ी बहुत समझ लेंगे तो आपको लेजर समझ में आएगा। दे आर कनेक्ट टू ईच अदर, दोनों एक दूसरे से कनेक्ट है। पहले आप जर्नल पढ़ेंगे, जर्नल एंट्री आपको समझ में आ गई तो आपको लेजर जल्दी समझ में आ जाएगा। ठीक है, चलिए तो करते हैं स्टार्ट। सबसे पहले मोहन का अकाउंट है। मोहन के अकाउंट में जो डेबिट बैलेंस दिया हुआ है 1 नवंबर को, तो यहाँ लिखेंगे 2023 नवंबर फर्स्ट ऑफ नवंबर टू बैलेंस बीडी। तो सबसे पहले मोहन के अकाउंट में जो बैलेंस है वो 10,400 है। ठीक है ना। फॉर्मेट मैंने आपको कई सारी क्लास में बता भी दिया है। पहला कॉलम है डेट का, फिर पर्टिकुलर है, फिर जेएफ है जनरल फोलियो जिसे ब्लैंक छोड़ते हैं, फिर अमाउंट का कॉलम है। ठीक है ना, ये डेबिट साइड है और ये क्रेडिट साइड है। ठीक है ना, टू वाली साइड यहाँ है और बाय साइड में यहाँ आएगा। ठीक, तो सबसे पहले हमने क्या करा, बैलेंस लिख दिया, टू बैलेंस बीडी 10,400। इसके बाद नेक्स्ट एंट्री है 5 नवंबर को। 5 नवंबर को क्या एंट्री है, रिसीव्ड कैश फ्रॉम हिम। हमें कैश मिला 6,000 रुपए किससे, मोहन से। इसकी जनरल एंट्री क्या होगी, मैं इसकी साइड में आपको जनरल एंट्री करके बताता चलता हूँ रफ में, आप अलग से करके देख लेना अगर आप चाहें तो। जैसे रिसीव्ड कैश, हमारे पास कैश आया, तो कैश अगर हमारे पास आएगा तो क्या एंट्री करेंगे हम, कैश अकाउंट डेबिट टू किससे कैश मिला हमें, मोहन से। तो एंट्री क्या होगी, कैश अकाउंट डेबिट टू मोहन। अब लेजर में पोस्टिंग कैसे करते हैं हम, कि जिसका अकाउंट हम बना रहे हैं उसका नाम पूरे अकाउंट में कहीं पर नहीं आएगा।
जैसे आप मोहन का अकाउंट बना रहे हैं तो मोहन का अकाउंट का मोहन का जो नेम है वो कहीं पर भी नहीं आएगा, अपोजिट वाली चीज आएगी। अब जैसे हमने एंट्री करी कि कैश रिसीव्ड फ्रॉम मोहन, कैश मिला हमें, किससे मिला? मोहन से। मैं जनरली बता रहा हूँ, पूरी जनरल एंट्री नहीं कर रहे हैं हम, ऐसी रफ में हम एक आइडिया लेना है कि क्या होगा। तो एंट्री क्या बनी? कैश अकाउंट डेबिट टू मोहन। अब मोहन का अकाउंट हम बना रहे हैं तो मोहन के अकाउंट में मोहन नहीं आएगा, तो मोहन नहीं आएगा तो क्या आएगा? कैश। अब कैश टू में नहीं है तो कहाँ आएगा? बाय में। डेबिट वाली चीजें बाय में आती है। यह लिखेंगे हम 5 नवंबर को बाय कैश। बाय कैश कितना अमाउंट है? 6000, तो यहां पर आ जाएगा 6000। ठीक है ना, ये पहली एंट्री हमने कर दी। चलिए नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं। 12 नवंबर को, 12 नवंबर को एंट्री हुई है सोल्ड गुड्स टू हिम ₹3600। सोल्ड गुड्स टू हिम मींस हिम कौन है यहाँ पे? मोहन। सोल्ड गुड्स, गुड्स सेल किया मोहन को, तो मोहन को अगर हम गुड्स सेल करेंगे तो रिसीवर कौन होगा? मोहन। और गुड्स सेल करने को हम क्या बोलेंगे? सेल्स। क्या जनरल एंट्री बनी? मोहन अकाउंट डेबिट टू सेल्स। ठीक है, चलिए अब किसका अकाउंट बना रहे हैं हम? मोहन का। तो मोहन के अकाउंट में मोहन नहीं आएगा, जिसका अकाउंट हम बनाते हैं उसका नाम इसमें नहीं आता, तो मोहन नहीं आएगा तो क्या आएगा? टू सेल्स। तो यहां लिखेंगे हम 12 नवंबर को टू सेल्स अकाउंट। ठीक है ना, कितना अमाउंट है? 3600, तो यहां लिखा हमने 3600। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं, इसको क्लीन कर दें। चलिए नेक्स्ट 15 नवंबर, नेक्स्ट एंट्री 15 नवंबर को रिटर्न गुड्स बाय हिम। रिटर्न गुड्स बाय हिम, बाय हिम मतलब मोहन, तो रिटर्न गुड्स बाय मोहन मींस मोहन ने हमें गुड्स रिटर्न किया है। अभी हमने गुड्स सेल किया था मोहन को, तो अब मोहन हमें गुड्स रिटर्न कर रहा है। ये कौन सी रिटर्न कहलाएगी? कौन सी रिटर्न? सेल्स रिटर्न। अगर कोई हमें गुड्स रिटर्न करेगा तो सेल्स रिटर्न, और हम किसी को गुड्स रिटर्न करेंगे तो, जैसे अगर यहाँ पे लिखा होता है रिटर्न गुड्स टू हिम, तो रिटर्न गुड्स टू हिम का मतलब होता है कि हमने मोहन को रिटर्न गुड्स रिटर्न किया है, तो ये परचेज रिटर्न कहलाती है। ठीक है, अभी रिटर्न गुड्स बाय हिम का मतलब हुआ सेल्स रिटर्न। इसकी जनरल एंट्री करी तो क्या होगी? सेल्स रिटर्न अकाउंट डेबिट टू मोहन। क्या जनरल एंट्री बनी? सेल्स रिटर्न अकाउंट डेबिट टू मोहन। अब सेल्स रिटर्न अकाउंट डेबिट टू मोहन, अब किसके अकाउंट बना रहे हैं हम? मोहन का, तो मोहन के अकाउंट में मोहन नहीं आएगा, क्या आएगा? सेल्स रिटर्न। अब सेल्स रिटर्न डेबिट में है तो कहां जाएगा? बाय साइड में, तो यहां लिखेंगे हम 15 नवंबर को बाय सेल्स रिटर्न अकाउंट, बाय सेल्स रिटर्न। तो कितना अमाउंट है सेल्स रिटर्न का? 400। तो यहां पर हमने लिख दिया 400। ठीक है ना, चलिए आगे बढ़ते हैं। अब नेक्स्ट है 22 नवंबर, 22 नवंबर को रिसीव्ड चेक फ्रॉम हिम ₹4900, डिस्काउंट अलाउड हिम 100। अब रिसीव्ड चेक फ्रॉम हिम, जब भी हमें किसी से चेक मिलता है तो उसको चेक को हम क्या मानते हैं? कैश। जब तक उसे बैंक में हम जमा नहीं करते तो इसको हम कैश की तरह ट्रीट करते हैं। ठीक है, तो कैश चेक हमें मिला और हमने उसको डिस्काउंट दिया, तो डिस्काउंट हमारे लिए लॉस हुआ तो उसको डेबिट करेंगे। तो इसकी जनरल एंट्री क्या बनेगी? कैश अकाउंट डेबिट, डिस्काउंट अकाउंट डेबिट टू, किसने चेक दिया हमें? मोहन ने। तो क्या एंट्री बन गई? कैश अकाउंट डेबिट, डिस्काउंट अकाउंट डेबिट टू मोहन। ये आप रफ में कर करके देख सकते हैं। ये जो जनरल एंट्री में जैसे यहाँ पे कर रहा हूँ तो मैं रफ में ही कर रहा हूँ, तो आप भी रफ में, आपको यहाँ पे सवाल में नहीं करना, क्वेश्चन में नहीं करना आपको, आप रफ में कर सकते हैं जनरल एंट्री। तो जैसे हमने एंट्री करी कि चेक मिला था हमें, तो 4900 का हमने चेक को क्या मानते हैं हम? कैश। तो कैश अकाउंट, क्योंकि चेक हमने अभी बैंक में डिपॉजिट नहीं किया तब तक हमारे पास वो क्या रहेगा? कैश की तरह रहेगा। तो कैश अकाउंट डेबिट, डिस्काउंट अलाउ किया हमने, तो कैश के साथ में डिस्काउंट आता है, तो डिस्काउंट अकाउंट डेबिट टू मोहन। अब हम किसका अकाउंट बना रहे हैं? मोहन का, तो मोहन के अकाउंट में मोहन का नाम नहीं आएगा। ठीक है, तो क्या लिखेंगे हम 22 नवंबर को? 22 नवंबर को यहां पर इसको क्लीन कर देता हूं मैं, बाय कैश अकाउंट। ठीक है, और 22 को ही आ जाएगा बाय डिस्काउंट। ठीक है ना, तो कैश अकाउंट डेबिट, डिस्काउंट अकाउंट डेबिट टू मोहन। अब मोहन का अकाउंट बना रहे हैं तो बाय कैश और बाय डिस्काउंट। कितना अमाउंट आ जाएगा? 4900 डिस्काउंट कितना जाएगा? 100। ठीक है ना, नेक्स्ट अब 25 नवंबर,
सोल्ड गुड्स टू हिम फॉर कैश। 25 नंबर को जो एंट्री हुई है वो हुई है सोल्ड गुड्स टू हिम फॉर कैश। अब कैश में अगर गुड्स सेल किया है हमने तो फिर मोहन का नाम तो आएगा नहीं, इसकी अगर जनरल एंट्री करना होगी तो क्या करेंगे, गुड्स सेल किया हमने कैश में तो कैश अकाउंट डेबिट टू, और गुड्स सेल करने को क्या बोलेंगे, सेल्स। तो इस जनरल एंट्री में मोहन का तो नाम ही नहीं आया, तो जिस एंट्री में मोहन का नाम नहीं आएगा वो एंट्री मोहन के अकाउंट में नहीं होगी, ठीक है ना। क्योंकि इस एंट्री में ये हमने कैश में गुड्स सेल किया है, तो कैश में गुड्स सेल करने से मतलब है कि हमें मोहन से अब कोई मतलब ही नहीं, हमने गुड्स सेल कर दिए कैश में, तो जो मोहन का नाम नहीं आ रहा है इस एंट्री में तो ये एंट्री इसमें नहीं होगी। तो इसका मतलब है ये क्वेश्चन हमारा कंप्लीट हो गया। अब हम लगाते हैं इसका टोटल, चलिए तो यहां पे इसका टोटल लगाते हैं, ठीक है। कहां का टोटल ज्यादा दिख रहा है तो दोनों तरफ का टोटल देखते हैं। पहले हम ये 10 और 13, यहाँ का 14,000 आ रहा है, 14,000 रुपए आ रहा है यहाँ का, ठीक है। यहाँ का देख लो तो 64, यहाँ का कम आ रहा है 10, 11,400, यहाँ का कम आ रहा है, तो इस टोटल को हम दोनों तरफ लिख लेते हैं। इसका टोटल लगाएंगे तो ये हो गया 14,000, ठीक है ना। 14,000 को हमने दोनों तरफ लिखा। अब 14,000 में से ये माइनस कर दो तो कितना हो रहा है, 6 और 5 11,400, इसका टोटल आया यहाँ पर 11,400, ठीक है ना। अब इसे माइनस कर दें हम कितने में से, 14,000 में से, 14,000 में से, 0 0 10 4 6 2 2 0, कितना आ गया, 2,600 आ गया। तो 2,600 हमारा आंसर हो गया, ठीक है ना। तो हम इसको क्लीन कर देते हैं और यहाँ लिख देंगे 2,600, ये आंसर आ गया हमारा। कब, 30 नवंबर, मंथ के लास्ट डे आएगा आंसर बैलेंस, तो यहां लिखेंगे हम बाय बैलेंस CD। ये बैलेंस आ गया हमारा 30 नवंबर को, 30 नवंबर को बैलेंस आ गया 2,600, 2,600 रुपए, ठीक है। इसे नेक्स्ट मंथ में फॉरवर्ड कर दें, इसको हम यहाँ ले आते हैं, ठीक है। चलिए तो यहाँ आ जाएगा नवंबर के बाद क्या आ जाएगा, दिसंबर। तो 1 दिसंबर को हम इसका बैलेंस ट्रांसफर करते हैं टू बैलेंस BD। टू बैलेंस BD कितना हो जाएगा, 2,600, ठीक है ना। इस तरह से ये क्वेश्चन कंप्लीट हो गया, ठीक है। एक बार रिवाइज कर ले, चलिए। तो सबसे पहले इसमें जो 10,400 का डेबिट बैलेंस दिया था, तो अगर डेबिट बैलेंस होगा तो वो टू साइड में आएगा, अगर क्रेडिट बैलेंस दिया होता तो कहाँ आता, बाय साइड में आता, ठीक है। पहली चीज हो गई। फिर नेक्स्ट मोहन का अकाउंट हम बना रहे थे, नेक्स्ट जो एंट्री थी 5 नवंबर की, तो रिसीव्ड कैश फ्रॉम हिम, हमें कैश मिला था मोहन से। इसकी जनरल एंट्री होगी कि कैश अकाउंट डेबिट टू मोहन, कैश अकाउंट डेबिट टू मोहन। अब इसकी पोस्टिंग करना है, हम मोहन का अकाउंट बना रहे हैं, ठीक है। तो मोहन का अकाउंट बनाने में हमें क्या होगा कि कैश, मोहन तो आएगा नहीं तो क्या आएगा, कैश। तो कैश डेबिट में है तो कहाँ जाएगा, बाय साइड में, तो बाय कैश लिख दिए। फिर 12 नवंबर को हमने गुड्स सेल किया, तो गुड्स सेल करने की एंट्री क्या करी हमने, गुड्स सेल, सेल्स क्रेडिट होती है, तो मोहन अकाउंट डेबिट टू सेल्स, क्या लिखा है, सोल्ड गुड्स टू हिम, तो मोहन अकाउंट डेबिट टू सेल्स। तो मोहन के अकाउंट में मोहन नहीं आएगा, क्या आएगा, टू सेल्स, तो टू सेल्स हमने यहाँ लिख दिया, ठीक है। फिर 12 नवंबर के बाद 15 नवंबर को रिटर्न गुड्स बाय हिम, मोहन ने हमें गुड्स रिटर्न किया है, ये कौन सी रिटर्न कहलाएगी, सेल्स रिटर्न। सेल्स रिटर्न टू कस्टमर, तो कस्टमर कौन है हमारा, मोहन। एंडी क्या बनी, सेल्स रिटर्न अकाउंट डेबिट टू मोहन, ठीक है। तो सेल्स रिटर्न अकाउंट डेबिट टू मोहन में हमने क्या करा, मोहन का अकाउंट बना रहा है, तो सेल्स रिटर्न बाय साइड में आ गई, बाय सेल्स रिटर्न, ठीक है। फिर 22 नवंबर को रिसीव्ड चेक फ्रॉम हिम एंड डिस्काउंट अलाउड, हमें चेक मिला मोहन से, चेक को हम कैश मानते हैं जब तक उसे डिपॉजिट ना करें, तो कैश अकाउंट डेबिट, डिस्काउंट अलाउ किया तो डिस्काउंट अकाउंट डेबिट टू मोहन, तो कैश अकाउंट डेबिट, डिस्काउंट अकाउंट डेबिट टू मोहन। अब हम मोहन का अकाउंट बना रहे हैं, तो मोहन के अकाउंट में मोहन नहीं आएगा, बाय कैश और बाय डिस्काउंट आएगा, ठीक है ना। लास्ट में 25 नवंबर को एंट्री थी सोल्ड गुड्स टू हिम फॉर कैश, हमने कैश में गुड्स सेल किया था, तो कैश में अगर गुड्स सेल करेंगे तो जनरल एंट्री बनेगी कैश अकाउंट डेबिट टू सेल्स, तो हम बना रहे हैं मोहन का अकाउंट, तो जिस एंट्री में मोहन का नाम नहीं आएगा वो एंट्री मोहन के अकाउंट में नहीं होगी, तो कैश टू सेल्स होना ही नहीं है, तो वो एंट्री हमने छोड़ दी, ठीक है। अब इसके बाद हमने क्या करा, दोनों तरफ का टोटल देखा, तो यहाँ का टोटल डेबिट साइड का ज्यादा था, इसका 14,000 आया। 14,000 में से हमने ये पूरा जो टोटल था इसको माइनस कर दिया, तो ये जो टोटल था इसको माइनस करने के बाद ये टोटल आया था 11,400।
11,400 को माइनस करा तो बैलेंस जो बचा वो कितना बचा 2,600। ठीक है ना, ये हमारा आंसर आ गया। नेक्स्ट वन हमने फॉरवर्ड कर दिया। ठीक है, चलिए तो नेक्स्ट, अब आपको नेक्स्ट मैंने लेजर के कई सारे क्वेश्चन करा दिए हैं, लेजर जो टॉपिक हमारा चल रहा था। ठीक है ना, आप इनको प्रैक्टिस कीजिए, और अगर आपने अगर चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज जल्दी से सब्सक्राइब कर दीजिए, जिससे कि आपको डेली वीडियो मिलते रहेंगे। और जो भी डाउट्स आपको आ रहे हैं, अगर आपको डाउट्स आए 11 कॉमर्स से फर्स्ट टाइम आप अकाउंट्स में आए हैं, तो अगर आपको ऐसा लगे कि कोई प्रॉब्लम आ रही है तो आप कमेंट सेक्शन में उससे पूछ सकते हैं, मैं उनको जरूर आंसर दूंगा। ठीक है ना, और कोई भी ऐसा डाउट, किसी भी टॉपिक का अगर डाउट आ रहा है आपके, हो सकता है ऑफलाइन क्लासेस में आपके और कोई चैप्टर चल रहे हो, वहां आपको कोई डाउट आ रहा तो वो डाउट भी आप मुझसे पूछ सकते हैं, मैं क्लियरली आपको उसके जवाब दूंगा। ठीक है, नेक्स्ट वीडियो में और नए टॉपिक के साथ में फिर मैं आपसे फिर मिलूंगा। जब तक के लिए आप लगातार जुड़े रहिए और हमसे पढ़ते रहिए, और अपने फ्रेंड्स को भी शेयर कीजिए अकाउंटेंसी विद परवेज सर। ठीक है, नेक्स्ट वीडियो मिलते हैं, तब तक के लिए थैंक यू एंड गुड बाय।